नामांकन का मौसम शुरू होते ही अभिभावकों की दौड़ भाग तेज हो गई है। लेकिन इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के बच्चों के माता पिता सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट के तहत नामांकन के दावों के बीच हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावक धनबाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और निजी स्कूलों द्वारा आरटीई के तहत नामांकन में की जा रही अनियमितताओं की सूचना धनबाद उपायुक्त के समक्ष रखी। अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी स्कूल बीपीएल कोटा में भारी गड़बड़ी कर रहे हैं। स्कूलों द्वारा आरटीई के तहत सीटें उपलब्ध कराने और पारदर्शी प्रक्रिया का दावा तो किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में योग्य बच्चों को दाखिला देने से टाला जा रहा है। अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने नियमानुसार नामांकन फॉर्म भरा था, लेकिन बिना किसी कारण बताए उनके फॉर्म को खारिज कर दिया गया है। इस कारण अभिभावक नाराज और परेशान हैं। मीडिया से बातचीत में अभिभावकों ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है। पिछले सत्र में भी जब वे नामांकन के लिए स्कूल पहुंचे थे तो स्कूल प्रबंधन ने कहा था कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप सभी डीएसई से बात करें, लेकिन डीएसई कार्यालय में भी केवल आंकड़े पेश कर दिए गए। वास्तविक नामांकन सुनिश्चित नहीं किया गया। अभिभावकों का कहना है कि इसका परिणाम यह हुआ कि कई बच्चे का पूरा सत्र बिना पढ़ाई के निकल गया और अब नए सत्र में फिर वही स्थिति दोहराई जा रही है। हम लोग इसीलिए आए थे कि इस मैटर पे जांच हो। देखिए, हम लोग पहले भी आपके चैनल पे भी हम लोग का न्यूज आ चुका होगा, क्योंकि हम लोग यही टॉपिक लेके आए थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। उस वक्त बात ये थी कि मतलब डीएसई सर ही नहीं किए थे, छांट दिए थे। किस रीजन से छाटे थे, नहीं छाटे थे, वो आइडिया नहीं था। बट अभी है कि मतलब डीएसई सर तो कर दिए हैं, अपना आंकड़ा निकाल दिए हैं, लेकिन स्कूल वाला नहीं ले रहा है। स्कूल जब मिलने गए तो स्कूल में साफ कहना है स्कूल का कि एडमिशन तो हो चुका है। अब आरटीई तहत जो बीपीएल कोटा से नामांकन था वो हो चुका है, एडमिशन क्लोज हो चुका है। अब इस विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, स्कूल का वही कहना है। यहाँ आते हैं तो यहाँ सर बोलते हैं कि हम तो कर दिए हैं, अब स्कूल नहीं ले रहा है, तो उसमें हम क्या करें। कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? धनबाद पब्लिक हिरक ब्रांच। बहुत सारे ऐसे स्कूल है हमारे धनबाद में जो मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। इस पे मतलब कुछ जांच भी नहीं हो रहा है। और हम लोग जैसे कि पेरेंट्स हैं तो हम लोग बच्चे के फ्यूचर के लेके हम लोग तो अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन अच्छा फ्यूचर शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह अगर भ्रष्टाचारता चलती रही तो फिर हमारे बच्चे का क्या होगा। जो करोड़ द्वारा जो मिला है आप लोगों को आश्वासन, क्या लग रहा है ये इफेक्टिव होने वाला? पहले भी तो आश्वासन मिला था, लेकिन उसका नतीजा बस एक ही स्टेप बढ़ा कि डीएसई सर आंकड़ा निकाल दिए, लेकिन उसके बाद कोई जिम्मा नहीं लेना चाहता है, ना स्कूल, ना डीएसई सर, ना डीसी सर, कोई नहीं। तब हम लोग आम जनता जो है, हम लोग पेरेंट्स है, सब यहाँ पे पेरेंट्स है, सब हम लोग चाहते हैं कि इस मैटर पे जांच हो, गहरी जांच हो और भाई हमें इंसाफ मिले, क्योंकि देखिए ये बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। और ऑलरेडी पूरा सेशन खत्म हो गया, फरवरी में फाइनल एग्जाम होगा, अप्रैल से तो न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर न्यू एडमिशन का फॉर्म रिलीज हो जाएगा। तो बच्चे का तो ऑलरेडी इधर एज भी बोले, तब जब अगले सेशन में बोलेगा कि आपके बच्चे का एज का खत्म हो गया, बोलेगा ये चीज, तो और 1 साल पूरा खत्म कर दिया, तो ये तो सही नहीं है। तो मैं बस इतना ही दरख्वास्त करती हूँ कि इस चीज की जांच हो। एक्चुअली मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा सब कुछ हो चुका था, मेरा फॉर्मेट सब कुछ ओके है, फिर भी मेरा स्कूल में बच्चा नहीं हुआ। अब 8-9 महीने से परेशान है, जबकि मेरे पास सब कुछ पेपर पर सब कुछ ओके है। हम सिलेक्ट हो गया है, सेलेक्टेड भी है, मोहर भी है, पूरा सब कुछ डिटेल में मेरे पास है, फिर भी सर ऐसा कुछ मतलब सुनवाई नहीं हुआ। स्कूल की बात ये मेरा धनबाद पब्लिक स्कूल हिरक ब्रांच में है। क्या तो बोला गया, क्या कारण बताया गया? कारण कुछ नहीं है, नर्सरी में ठीक है, नर्सरी में बच्चा के लिए हम दाखिला करने गए थे, जबकि स्कूल यहाँ से पास हो गया है, डीएससी साहब भी पास भी कर दिए हैं, मोहर भी लगा दिए हैं। जैसे एक दिन बाद देखिए ना, 21/10 को हम यहाँ से पास कराए और 22 तारीख स्कूल गए तो बोलते हैं स्कूल से जो लिस्ट आता है वो उसमें लिस्टेड है ही नहीं, बच्चा नाम काट दिया गया है। फिर हम अपने जो भी कार्रवाई की बात की है तो बोलते कि अब फिर मीटिंग होगा, ये होगा, बहुत कुछ बोले लगा, जिसमें हम थोड़ा परेशान हो गया है। बच्चा इसलिए 5 साल हो लगेगा, अब नेक्स्ट टाइम आपको उसका एज बढ़ जाएगा तो और वो स्कूल वाला नहीं लेंगे। और 9-8 महीने से बच्चा मेंटली भी परेशान हो रहा है, फिजिकली भी परेशान हो रहा है। हम लोग कितना क्या करेंगे, गरीब आदमी बस वैसे किया जा रहा है। देख रहे हैं बीपीएल में जो एडमिशन होता है, तो बीपीएल किस लिए बनाया गया है?
गरीब, लाचार और असहाय परिवार के बच्चों, जो पूंजी और आर्थिक से कमजोर है, उनके बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या देखी जा रही है, जैसे कि बच्चों का अभिभावक भी आ रहे हैं, आए हुए हैं, इन लोगों का कंप्लेन है कि इन लोगों का स्कूल के बगल में है घर, महज 1 किलोमीटर पे, लेकिन उन बच्चों को छाड़ दिया गया और बच्चे जो 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, उन बच्चों को एडमिशन करा लिया गया। किसके माध्यम से हुआ? ये सारा सर डीएससी का खेला है। इसी को लेकर हम लोग आज उपायुक्त साहब से मिले हैं कि इस पे जांच बैठाया जाए कि जो भी स्कूल में जितना सीट है पहले उसको सार्वजनिक किया जाए कि 25% जिस क्लास में चाहिए उसमें कितना बच्चा अभी तक लिए हैं और कितना भी बाकी है। दूसरा है, इसका जांच किया जाए कि जो बच्चा इसमें सक्षम है, जो हर तरह से परफेक्ट है और जो स्कूल के नजदीकी है, उनको क्यों छाटा गया और महज 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वाले बच्चे को ले लिया गया। तो ये सारा सर डीएससी साहब की मिली भगत से हुई है। इसीलिए हम लोग उपायुक्त महोदय के संज्ञान में डाल दिए हैं इस बात को कि इस बात पे जांच किया जाए। कौन से ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने ये तकनीक की? देखिए, बहुत सारे स्कूल हैं, स्कूल सारा लिस्ट तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जैसे केजी आश्रम, हीरक ब्रांच, डीएवी पब्लिक स्कूल, ये सब स्कूल जो है ये मनमानी पुतरे हुए हैं। जो सरकार का गाइडलाइन है 25%, वैसे 25% तो ये लोग ले नहीं रहे हैं। जिस स्कूल में मान लीजिए अगर 50 बच्चा लेना है, वहाँ पे लोग 10 बच्चा, 15 बच्चा लेकर ही स्कूल को रोक दिया जाता है बीपीएल कोटा को। चूंकि ये लोग जानते हैं कि बीपीएल में सरकार जो दे रही है वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर ये लोग बाहर से किसी बच्चा को एडमिशन कराते हैं तो उसमें लाखों का खेल है। तो सारा सर ये शिक्षा का बहुत बड़ा मतलब जो गड़बड़ी चल रही है, इसको लेकर हम लोग आए थे, उपायुक्त से मिले हैं। क्या कुछ बात हुई उपायुक्त महोदय से जब आपकी बात हुई? देखिए, क्या आश्वासन? आश्वासन मिले हैं कि अभी ये बोले कि हम मुख्य सचिव जी से बात करते हैं और इस पे हम प्रयास करते हैं कि इस पे जांच बैठाया जाएगा और जांच बैठाकर इसको सार्वजनिक किया जाएगा कि किन बच्चों का हुआ है और किन बच्चों को अगर छटा है तो किस कारण छटा है, इसको हम सार्वजनिक करेंगे। इसीलिए हम लोग आए थे, तो इनको आश्वासन मिला। हम लोग ट्रांसपेरेंसी रहेगा तब ना। मान ले हमारा बच्चा को क्यों छाटा, हमारा बच्चा नजदीक है, किन का बच्चा को हुआ। आज तो पहले तो ये लिस्ट निकलता था, लिस्ट में सारा कुछ क्लियर होता था, कौन 1.5 किलोमीटर में है, कौन 2 किलोमीटर में है, किनका ओरिजिनल है, किनका नहीं है, सारा जांच कराया जाता। अभी तो किसी प्रकार का जांच हुआ कि नहीं हुआ ये पता भी नहीं है और पता नहीं किन बच्चों को ले लिया गया और कितना बच्चा ले लिया और कितना बच्चा खाली रखा गया। ताकि किया था आपने? हम लोग तो जो जब बीपीएल कोटा का जनवरी मार्च उस समय ही है, पिछले वर्ष आपने? हाँ, पिछले वर्ष का ही ये है। अभी तक इतना 9 महीना हो चुका, हमारा बच्चा घर में बैठा हुआ है और जो है वो उनका शिक्षा नहीं हो पा रहा है। अब गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। प्राइवेट स्कूल जो है टोटल जो है ये बिजनेस बना रहा। अगर उनको 50 बच्चा लेना है वो 20 बच्चा लेते, बाकी 30 बच्चे को जो है डोनेशन लेकर के एडमिशन ले रहे हैं। क्या गुजारिश है आप लोगों की? हमारे गुजारिश है कि जो एक्चुअल है या ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। हमारा सबसे मुख्य गुजारिश यही है, ट्रांसपेरेंसी हो कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, लिस्ट हम लोग सार्वजनिक हो, हम भी देखें, हम भी संतुष्ट हो। अगर सही बच्चा का हुआ और हमारा बच्चा का नहीं हुआ, हम संतुष्ट रहेंगे। सर ने अभी क्या आश्वासन दिया? अब मुख्य सचिव को उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से बात करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे कि इस पर जांच किया जाए। लेकिन वो पहले तो बोलते थे कि हम लोग का कोई सुनता नहीं है कुछ। डीएससी सर, ऐसे स्कूल हैं जिनमें फॉर्म भरा डीएवी स्कूल एकदम मुख्यतः है, धनबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल है, धनबाद पब्लिक स्कूल है, केजी आश्रम है। ये सारे स्कूल जितने इधर लोकल हैं, ये लोकल वाले बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं। 50 सीट में 15-20 सीट को लेते हैं, बाकी 30 सीट को बेच देते हैं डोनेशन दे करके। इसलिए ये जो डाटा निकला हुआ है, ये डाटा इन्हीं के वेबसाइट से निकाला गया है और इसमें 2 स्कूल की धांधली इतनी हो गई है, जैसे कि एक धनबाद पब्लिक स्कूल केजी आश्रम, इसमें 360 बच्चा है, उसका 25% 90 बच्चा होना चाहिए, लेकिन स्कूल सारा सर 23 बच्चा लेकर क्लोज कर दिया है। दूसरा में मनमानी चल रहा धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच। ये 2 स्कूल तो ऐसे मनमानी कर लिए कि ये सिर्फ अरबपति और करोड़पति के ये बच्चे पढ़ेंगे, इसमें गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जबकि सारा सर ये लोग डाटा में लिखा हुआ, लेकिन ये लोग डाटा को भी अवहेलना कर रहे हैं, इसको भी नहीं मान रहे हैं। जब आप 50 सीट दे रहे हैं उसमें आप 23 सीट रख रहे हैं, 90 सीट जहाँ पे है वहाँ भी 23 सीट रख रहे हैं, बाकी बच्चों को क्या होगा? स्कूल प्रबंधन से जब आपने बात की तो क्या कुछ बातें सामने? स्कूल प्रबंधक साफ मिलने से मना कर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो बात करना है वो डीएससी से बात कीजिए। डीएससी साहब के पास आते हैं तो डीएससी साहब का कहना है कि हमने तो आंकड़ा निकाल दिया है। तो आंकड़ा पब्लिक में सार्वजनिक कैसे होगा? जब तक आप इसको सार्वजनिक कीजिएगा नहीं, लोगों को पता चलेगा नहीं। आज इन्हीं का कहने का मतलब है कि इनका बच्चा को क्यों छाटा गया, इनको खुद नहीं मालूम है कि इनके बच्चा को क्यों छाटा गया। तो आप सार्वजनिक कीजिएगा तभी तो इनको पता चलेगा कि हाँ मेरा दूरी ज्यादा है या मेरे पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स में कमी है, या ओटीपी का सिस्टम एक नया ला दिए हैं,
ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा है। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार कई स्कूलों में आरटीई के तहत दर्जनों सीटें दिख रही है, लेकिन व्यवहार में बहुत कम सीटों पर ही नामांकन लिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कहीं 50 सीट दिखाई जा रही है, लेकिन सिर्फ 23 सीटों पर ही नामांकन हो रहा है। कहीं 90 सीट दर्शाई गई हैं, फिर भी केवल 23 सीटों पर ही नामांकन दिया जा रहा है। अभिभावकों ने इस शिकायत में कई निजी स्कूलों के नाम भी लिए, जिनमें धनबाद पब्लिक स्कूल केजी आश्रम, धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच, डीएवी पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे नाम शामिल है। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल और शिक्षा विभाग दोनों जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि नुकसान केवल बच्चों का हो रहा है, जो पढ़ने की उम्र में घर बैठने को मजबूर हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि आरटीई के नामांकन की प्रक्रिया की जांच हो और सभी स्कूलों की वास्तविक सीटों की सूची सार्वजनिक की जाए। साथ ही नामांकन प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन की जाए और बच्चों के भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल धनबाद उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि ये जो आश्वासन है ये कितना कारगर साबित होता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।